नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। कैसे बन रही है कोरोना की वैक्सीन, क्या क्या करते हैं वैज्ञानिक, आइए जानते हैं। कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यह अब तक दुनिया के 188 देशों में फैल चुका है। इस जानलेवा बीमारी की चपेट में अब तक 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग आ चुके हैं, जबकि 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसके रोकथाम के लिए वैक्सीन बनाने का काम लगातार जारी है, लेकिन अब तक इसमें पूरी तरह से सफलता नहीं मिल पाई है। कई देशों के वैक्सीन तीसरे चरण में हैं, तो कई अभी बनाने की शुरुआत ही कर रहे हैं। ऐसे में एक सबसे बड़े सवाल यह उठता है कि आखिर कोरोना की वैक्सीन बन कैसे रही है, इसमें इतना समय लग रहा है। आखिर वैक्सीन बनाने के लिए वैज्ञानिक क्या क्या करते हैं, आइए इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। किसी भी बीमारी के लिए वैक्सीन बनाने की शुरुआत वैज्ञानिक जानवरों से करते हैं। वैज्ञानिक चूहों या बंदरों जैसे जानवरों को पहले वैक्सीन देते हैं, यह देखने के लिए कि क्या यह प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया पैदा करता है। इससे सफल होने के बाद आगे का काम शुरू होता है, जिसे फेज 1 सेफ्टी ट्रायल्स कहते हैं, यानी वैक्सीन बनाने की पहले चरण की शुरुआत। वैक्सीन बनाने के पहले चरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ लोगों के समूह को कम मात्रा में वैक्सीन की खुराक दी जाती है और उसके बाद उसकी प्रतीक्षा की जांच की जाती है। इससे कई दिन या महीना लग जाता है। इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रशिक्षण के लिए अक्सर 18 से 55 साल तक के व्यक्तियों को ही चुना जाता है और साथ ही यह भी देखा जाता है वह किसी बीमारी से पीड़ित ना हो। फिर दूसरे चरण में वैज्ञानिक 100 लोगों के समूह को वैक्सीन की खुराक देते हैं, जिनमें बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हो सकते हैं। ऐसा यह देखने के लिए किया जाता है कि कहीं वैक्सीन का असर उनमें अलग अलग तो नहीं हो रहा। साथ ही वैक्सीन देने के लिए नियमित तौर पर उनकी जांच की जाती है कि क्या यह प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया पैदा करता है या नहीं। तीसरे और आखिरी चरण में वैज्ञानिक हजारों लोगों को वैक्सीन देते हैं और इंतजार करते हैं कि यह देखने के लिए कि उनमें से कोई संक्रमित होता है कि नहीं। फिर उनकी तुलना उन स्वयंसेवकों से की जाती है जिन्हें प्लेसेबो मिला था। यही परीक्षण निर्धारित करते हैं कि टीका वायरस से बचाता है या नहीं। सबसे अंत में होने वाले इस परीक्षण ह्यूमन ट्रायल भी कहते हैं, यानी मानव परीक्षण। अगर सब कुछ ठीक रहा तो यह ऐलान कर दिया जाता है कि वैक्सीन का सफलतापूर्वक परीक्षण हो चुका है। जब तीसरे चरण का टीका सफल हो जाता है तो उसके बाद हर देश में उसके परीक्षण परिणामों की समीक्षा की जाती है। फिर यह तय किया जाता है कि वैक्सीन को मंजूरी दी जाए या नहीं। जब एक बार मंजूरी मिल जाती है तो उसके बाद बड़ी मात्रा में वैक्सीन बनाने का काम शुरू हो जाता है, ताकि सभी के लिए वह उपलब्ध हो सके। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। जानिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में अंतर। झंडा फहराने का तरीका भी होता है अलग। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था और इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू किया गया था और इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुछ ही दिनों बाद भारत अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। आज हम आपको स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में क्या अंतर होता है ये बताएंगे। ये दोनों ही दिन भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय पर्व है। देश में इन दोनों दिनों को काफी धूमधाम से मनाया जाता है। आइए जानते हैं स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में क्या अंतर होता है। पहला अंतर, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडे को नीचे से रस्सी द्वारा ऊपर की तरफ खींचा जाता है
और फिर खोलकर फहराया जाता है। इसे ध्वजारोहण भी कहा जाता है। वहीं गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडा ऊपर ही बंधा रहता है और इसे खोलकर फहराया जाता है। दूसरा अंतर, 15 अगस्त के दिन देश के प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं, वहीं 26 जनवरी को देश के राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं और 26 जनवरी को देश में संविधान को लागू किया गया था। तीसरा अंतर, स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले में ध्वजारोहण किया जाता है और गणतंत्र दिवस के दिन राजपथ पर झंडा फहराया जाता है। स्वतंत्रता दिवस के दिन देश के प्रधानमंत्री लाल किले से देश को संबोधित करते हैं। चौथा अंतर, गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि भी शामिल होते हैं और देश अपने सैन्य ताकत और सांस्कृतिक विलक्षणता का प्रदर्शन भी करता है, परंतु स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ऐसा नहीं होता है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।